चलिए फ्रेंड, ये भारतीय रेल के बारे में पार्ट फर्स्ट हम पढ़ चुके थे। पार्ट सेकंड देखेंगे आज। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। देश की पहली महिला रेल मंत्री, देश की पहली महिला रेल मंत्री जो है ममता बनर्जी थी। देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी हैं। ठीक है, थी उस समय। देखो, भारत की सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस। इसी को हम ट्रेन 18 कहते हैं। भारत की सबसे तेज़ चलने वाली जो है एक्सप्रेस, भारत की सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? वंदे भारत। ठीक है, नाम है इसका। नाम क्या है? ट्रेन 18। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 15 जनवरी 2019 को। कहाँ के बीच में? दिल्ली और वाराणसी के बीच में हुई थी। पूछेगा भारत की सबसे तेज़ चलने वाली गाड़ी, तो वंदे भारत एक्सप्रेस है। इसी को हम ट्रेन 18 कहते हैं। इसकी शुरुआत 15 फरवरी 2019 को दिल्ली और वाराणसी के बीच हुई थी। राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। नेक्स्ट देखेंगे। देखो, कोंकण रेल की स्थापना 26 जनवरी 1998। परियोजना भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना है। ठीक है, कोंकण रेल की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1998। ये परियोजना भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना है, जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर रोहा से मैंगलुरु तक है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे। कोंकण रेल का मुख्यालय कहाँ है? पणजी। ठीक है, पणजी क्या है? गोवा की राजधानी है। तो उसी के तट को इसे जो है, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक, तो इन तीनों तट को मिला के क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। कोंकण तट उसी को बोलते हैं। तो कोंकण तट जो है, इसका मुख्यालय कहाँ है? पणजी, गोवा की राजधानी है। जो महाराष्ट्र, देखो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। कोंकण तट, ये कोंकण रेल जो है, कोंकण रेल, इसकी स्थापना हमने ऊपर बताया अभी। कोंकण रेल की स्थापना 26 जनवरी 1998 को हुई थी। ठीक है, वही तो इसमें कहा है कोंकण रेल का मुख्यालय पणजी है। ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। ठीक है, किसको किसको? महाराष्ट्र, गोवा, मतलब कोंकण रेल में क्या क्या आता है? महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, कर्नाटक आता है और केरल आता है। नेक्स्ट देखेंगे। सर्वप्रथम एसी रेलगाड़ी जो है, वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ौदा के बीच चली थी। कब चली थी? 1936 ईस्वी में शुरू की गई थी। तो सर्वप्रथम वातानुकूलित या एसी रेलगाड़ी मुंबई और बड़ौदा के बीच 1936 ईस्वी में शुरू की गई थी। ठीक ना। नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, सर्वप्रथम एसी रेलगाड़ी जो है मुंबई और बड़ौदा के बीच 1936 ईस्वी में शुरू की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे। रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में लागू हुआ। रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में लागू हुआ। और रेल यात्री बीमा योजना 1994 में लागू हुआ। देखो, जितना रेलवे के कर्मचारी हैं इनके लिए बीमा होता है, तो रेल कर्मचारी बीमा योजना जो है 1977 में आया था। लेकिन रेलगाड़ी में जो यात्रा करते हैं, कहने का मतलब रेल यात्री बीमा योजना कब शुरू हुआ? तो 1994 में। नेक्स्ट देखेंगे। दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक, अगर पूछेगा देश में उत्तर रेलवे जो है, उत्तर रेलवे, नॉर्थ रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है, और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की लंबाई सबसे कम है। ठीक है, पूर्वोत्तर जिसमें यूपी आता है। तो देश में अगर पूछेगा कि सबसे लंबी जो है, सबसे लंबाई अधिक किसकी है, मतलब किस जोन की, तो देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की लंबाई सबसे कम है। नेक्स्ट देखेंगे। देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल, तो बोगीबील पुल है। ठीक है, 4.9 किलोमीटर, 4.9 किलोमीटर। देश का, ये क्वेश्चन है, देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल, देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल जो है वो बोगीबील पुल है।
ये 4.9 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। ये भी पूछ सकता है कि बोगीबील पुल जो है वो किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पे है। और किसको जोड़ता है, तो ये जोड़ता है असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। अब नेक्स्ट देखेंगे, रेलवे मार्ग की कुल लंबाई 69,182 किलोमीटर है। रेलवे मार्ग की कुल लंबाई अगर पूछेगा तो 69,182 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखा यादव हैं। भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर जो हैं सुरेखा यादव हैं, तथा प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर सुश्री मुमताज़ कत्थावाला हैं। अगर पूछेगा कि भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर अगर पूछेगा तो सुरेखा यादव हैं, लेकिन डीजल रेल ट्रेन जो है इंजन का ड्राइवर पूछेगा तो सुश्री मुमताज़ कत्थावाला हैं। नेक्स्ट देखिए, समझौता एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस किसके बीच में चलती है, तो समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान के बीच में चलती है। मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। मित्रता किसके बीच में है, तो भारत और बांग्लादेश में। तो मैत्री एक्सप्रेस किसके किसके बीच में समझौता हुआ था, भारत पाकिस्तान के बीच में, तो समझौता एक्सप्रेस चलती है। नेक्स्ट देखेंगे, रेल दुर्घटना सर्वप्रथम 25 जनवरी 1869 को भोड़ घाट पूना मुंबई मार्ग में हुआ था। रेल दुर्घटना सबसे पहली बार कब हुई थी, तो 25 जनवरी 1869 को भोड़ घाट पूना मुंबई मार्ग में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। नेक्स्ट देखेंगे, देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है। देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है, जिसका निर्माण 1855 में हुआ था। देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है, जिसका निर्माण 1855 में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, जॉर्ज स्टीफेंसन रेलवे का पितामह कहलाते हैं। पूछेगा कि रेलवे का पितामह किसे कहते हैं, तो जॉर्ज स्टीफेंसन। जॉर्ज स्टीफेंसन किसको कहते हैं, जॉर्ज स्टीफेंसन को रेलवे का पितामह कहते हैं। शयनयान 2 मतलब AC-2 के डिब्बे में, AC सेकंड के डिब्बे में जो है, मतलब सेकंड AC के डिब्बे में कुल 72 से 78 बर्थ होते हैं। ठीक है, सेकंड AC में प्रत्येक डिब्बे में 72 से 78 बर्थ होते हैं। पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था, लाहौर में। पहला प्लेटफॉर्म लाहौर में जारी हुआ था। पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। ठीक है, लाहौर पाकिस्तान। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ। प्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण मतलब पहली बार कंप्यूटर से जो रिजर्वेशन होने की व्यवस्था हुई वो 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण मतलब पहली बार जो तत्काल टिकट होता है वो 20 दिसंबर 1997 मतलब 85 में पहली बार कंप्यूटर से आरक्षण हुआ। ठीक है, मतलब रिजर्वेशन होने लगा। और भारतीय रेलवे में सबसे पहले तत्काल या सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ की गई। नेक्स्ट देखेंगे, पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा और धनबाद के बीच चली। पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा और धनबाद के बीच चली। विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 में, भारत में 1853 में चली थी। ठीक ना, भारत में 1853 में डलहौजी के काल में चली थी, लेकिन विश्व में पहली बार ट्रेन इंग्लैंड में चली थी। कब चली थी, 27 सितंबर 1825 को स्टॉकटन से डार्लिंगटन चली थी। ठीक ना, स्टॉकटन से डार्लिंगटन। नेक्स्ट देखेंगे, कब चली थी, 1825 में। कहाँ चली थी, इंग्लैंड में चली थी। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग वो ट्रांस साइबेरियन है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन है। लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक रूस में है। ठीक है, ये ट्रांस साइबेरियन रूस में है ये। तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग हो गया ट्रांस साइबेरियन। ठीक है, ये शायद पूर्व से पश्चिम, हाँ पूर्व से पश्चिम चलता। नहीं देखेंगे, विश्व की बड़ी रेल सुरंग सीकन है। अच्छा, भारत में तो पीर पंजाल है, पढ़े होंगे, या बनिहाल। ठीक है, ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। लेकिन यहाँ विश्व की बात हो रही है, तो विश्व की बड़ी रेल सुरंग कहाँ है, सीकन। सीकन कहाँ है, जापान में है।
कहाँ है, सीकन, सीकन कहाँ है, जापान में। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व में कहाँ गया, विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में चली, कब, 10 जनवरी 1863 को। विश्व में पहली मेट्रो, देखो अगर पूछे विश्व में पहली ट्रेन तो लंदन, तो इंग्लैंड में चली थी वो भी, ठीक है, 1825 में हमने बताया था, देखो। लेकिन विश्व में पहली मेट्रो रेल कहाँ चली, तो लंदन में 10 जनवरी 1863 को, ठीक है। पहले ट्रेन चली, उसके बाद मेट्रो चली थी, कहाँ चली थी, वहीं लंदन में ही चली थी, लेकिन 10 जनवरी 1863 में। 25 में पहली ट्रेन चल गई विश्व में, और मेट्रो 63 में चल गई, 1863 में, ठीक ना। और भारत में अगर मेट्रो पूछेगा तो कोलकाता। नेक्स्ट देखेंगे, इसी में से हम थोड़ा देख लेते हैं जोन के बारे में। देखो हमने भी बताया था ना, भारत को भारतीय रेलवे में सबसे पहले जोन होता है, ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है, डिवीज़न। 18 जोन है, 69 डिवीज़न है, उसके बाद में फिर डिवीज़न के बाद सेक्शन होता है, ठीक ना। तो देखो हम यहाँ पे स्थापना कोई ज़रूरी नहीं है कब क्या स्थापना हुई थी, लेकिन हम ये ज़रूर जानेंगे कि किस रेलवे जोन का। 18 रेलवे जोन है, टोटल कितने रेलवे जोन है, 18। नवीनतम कौन है, विशाखापट्टनम, ठीक है ना। दक्षिण, तो अगर हम इसमें केवल मुख्यालय देखेंगे और वो देख लेंगे तो पढ़ लीजिए। देखिए मध्य रेलवे, ठीक है, जो मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई है, मुंबई मध्य में है तो मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई है। दक्षिण रेलवे चेन्नई है, सबसे दक्षिण में चेन्नई है तो चेन्नई हो गया। पश्चिम रेलवे, अच्छा देखो पश्चिम में है क्या, मुंबई चर्च गेट, तो पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो है मुंबई चर्च गेट है। पूर्व रेलवे, पूर्व में क्या है, कोलकाता है, तो पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है। उत्तर रेलवे, उत्तर में क्या पड़ता है, नई दिल्ली पड़ता है, तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली है। पूर्वोत्तर रेलवे, देखो पूर्व और उत्तर में मिला के गोरख है, पूर्व और उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर, गोरखपुर है तो गोरखपुर होगा मुख्यालय। दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण और पूर्व, दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता के दक्षिण पूर्व में कोलकाता है। दक्षिण पूर्व रेलवे, हाँ ठीक है, कोलकाता में ही आता है। नहीं देखेंगे, पूर्वोत्तर सीमांत, देखो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में पढ़ाया, लेकिन पूर्वोत्तर सीमांत गोरखपुर से आदि मतलब और आगे चले जाओ तो मालीगांव। नेक्स्ट देखेंगे साउथ सेंट्रल रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, जहाँ इस समय मेरी ज्वाइनिंग है, ठीक है। तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद है। साउथ सेंट्रल, ये साउथ के सेंट्रल में पड़ता है तो सिकंदराबाद हो गया। पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। उत्तरी पश्चिम रेलवे जयपुर, ठीक है, उत्तर पश्चिम में जयपुर पड़ता है, जयपुर हो गया। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली, दक्षिण पश्चिम में हुबली पड़ता है तो दक्षिण पश्चिम का रेलवे का मुख्यालय हुबली हो गया। उत्तरी मध्य रेलवे, इलाहाबाद, उत्तर में दिल्ली पड़ता है और उसके नीचे मध्य मतलब बीच में वो इलाहाबाद पड़ता है तो उत्तरी मध्य रेलवे इलाहाबाद है। पूर्वी तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर है। पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर है, पश्चिम के मध्य में जबलपुर है तो पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे मेट्रो रेल कोलकाता, कोलकाता में है। दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम, 2019 में इसकी स्थापना हुई थी तो सबसे नवीनतम यही है विशाखापट्टनम। ब्रॉड गेज, नैरो गेज कोई मतलब नहीं, भारतीय रेलवे के गेज हैं ये सब। नैरो गेज 2.6 फीट, कोई ये नहीं, लेकिन ये देखें थोड़ा ये देख लेंगे हम। रेल इंजन निर्माण केंद्र, रेल इंजन, तो ऐसे हम बोल दे रहे हैं कि रेलवे का इंजन कहाँ कहाँ बनता है। तो देखिए पहली बात तो विद्युत जो इलेक्ट्रिकल वाला इंजन है वो चितरंजन में बनता है कोलकाता। और नेक्स्ट जो डीजल वाला है, डीजल इंजन का निर्माण वो वाराणसी में होता है। और डीजल इंजन के कुल पुर्जे जो हैं वो पटियाला में बनते हैं। टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कंपनी चितरंजन डीजल इंजन निर्माण चितरंजन में है, ये डीजल इंजन वाला वही। और उसके बाद डीजल इंजन निर्माण जमशेदपुर में भी है। और विद्युत इंजन निर्माण ये भोपाल में है। मतलब देखो अगर पूछेगा विद्युत इंजन निर्माण कई जगह है, एक भोपाल में है, एक यहाँ चितरंजन में है। और ठीक है, डीजल इंजन पूछे तो पटियाला में है जो उसके कुल जो है कलपुर्जे बनते हैं, और जमशेदपुर में भी है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ डीजल इंजन बनते हैं। और रेल डिब्बे, जो रेलवे का डिब्बा है, कोच है, वो कहाँ कहाँ बनता है देखेंगे। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु में, ऊपर भी पढ़ाया था कल। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर कहाँ है, तमिलनाडु में है, मतलब रेल के डिब्बे बनते हैं। और रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब, रेल कोच फैक्ट्री जो है कपूरथला में भी है। भारत अर्थमोक्ष लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटक में भी है। और जो रेलवे जो व्हील बनते, चक्के बनते हैं, पहिया, व्हील एंड एक्सेल प्लांट, ये बेंगलुरु कर्नाटक में है। जेसब एंड कंपनी लिमिटेड कोलकाता में है। तो रेल डिब्बे कहाँ कहाँ बनते हैं,
पेरम्बूर तमिलनाडु में बनते हैं, और पंजाब में बनते हैं, और कर्नाटक उसका जो एक्सेल या व्हील होते हैं वो कर्नाटक में बनते हैं, और कोलकाता में जेसप एंड कंपनी लिमिटेड कोलकाता में बनते हैं। तो आज इतना हो गया, कल हम पढ़ेंगे संपूर्ण भारत। ठीक है, संपूर्ण भारत के बारे में जानेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके हम इस पीढ़ी को ख़त्म करेंगे। चलिए, धन्यवाद।